भरपूर चल रहा है और वो चल रहा है कमोडिटीज में। और क्या एक्शन है, क्यों है, कितना है, ये सारी बता रही है। हमारे साथ जुड़ रही है नेहा आनंद। नेहा बताइए, कमोडिटीज मार्केट में तो धमाल मची हुई है। बिल्कुल सर, चांदी ही चांदी है। और इनफैक्ट मैंने सोने चांदी की बात की सर, ये कितना या किसी एक कमोडिटी की नहीं है, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट की मैं बात कर रही हूं। नॉन एग्री स्पेस में, एग्री स्पेस में आप किसी कमोडिटी को उठा के देख लीजिए। कहा जा रहा था कि 2021 के बाद इसका सुपर साइकिल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे के मूड में लग नहीं रहे हैं। अब नॉन एग्री स्पेस की अगर बात करें तो हम तो डे इन डे आउट जी बिजनेस पर इसकी बात कर ही रहे हैं। ब्रेंट तेल की बात करें, WTI क्रूड की बात करें, हाँ ऊपरी स्तर से नीचे आया है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म होने की कगार पर लग रहा है, उसके बाद तो हमने रिएक्शन देखा है। लेकिन इस साल अब तक अगर बात की जाए, ब्रेंट 25% भाग चुका है। हमने $96 तक इसको ऊपर जाते हुए देखा था। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि रूस यूक्रेन का अगर युद्ध होता है तो ये आगे भी भाग सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल अभी भी देखी जाए, सप्लाई की स्थिति अभी भी टाइट है और डिमांड बहुत जबरदस्त निकल कर आ रही है, तो ये आगे भी सपोर्ट करेंगे। नेचुरल गैस की भी वही कहानी है, 20% इस साल अब तक ये कमोडिटी भाग चुकी है। सप्लाईज की किल्लत है और सामने जो मांग है वो बहुत जबरदस्त है। सोने चांदी की बात करें तो आज तो ऐतिहासिक दिन सोने के लिए रहा ही है, क्योंकि एक साल के बाद हमने 50,000 का जो गोल्डन लेवल है वो पार होते हुए देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्ट्रेंथ है, इस कारण से सोना और चांदी दोनों भागे हैं। हाँ, इनमें जो रैली है थोड़ा देर के बाद आई है, 5.5-6% अभी तक हमने इन्हें भागते हुए देखा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब यहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शायद $1900 का भी लेवल देखने को मिले। मेटल मार्केट में सबसे ज्यादा दमखम एल्यूमिनियम निकल ने दिखाया है, क्योंकि अगर उसके वेयरहाउस इन्वेंट्रीज पर नजर डाली जाए, मल्टी ईयर लोस पर चले गए हैं। एल्यूमिनियम 13.5-14 साल की ऊंचाई पर है, और अगर निकेल की बात करें तो इसको भी हमने 4 से 5 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करता देखा है। अब ये तो सिर्फ नॉन एग्री स्पेस की बात हो गई, लेकिन जब हम एग्री स्पेस पर नजर डालते हैं, खाने के तेल, तिलहन, कॉफी, चाय, चीनी, हाँ चीनी की कीमतें थोड़ा नीचे आई हैं, लेकिन अगर हम उसे सालाना आधार पर कंपेयर करें तो वो अभी भी ऊपर है। आप कॉफी देख लीजिए, कॉटन देख लीजिए, सब में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। अरेबिका कॉफी की बात कर लीजिए, ग्लोबल सप्लाईज यहां पर घटते हुए नजर आ रहे हैं। सोयाबीन की बात कर ले, पाम तेल की बात कर ले, इन सब की कीमतें इस साल अब तक हमने देखा है 13 से 20% तक ऊपर भाग चुकी हैं। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो पाम तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है, एक्सपोर्टर है। उन्होंने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, और बहुत सारे कारण हैं। एग्री जो चुनिंदा बहुत सारी ऐसी एग्री कमोडिटीज है जिसको लेकर ग्लोबल मार्केट में अगर बात की जाए, साउथ अमेरिका में आप बात कर ले, ब्राजील एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है, यहाँ पर वेदर कंसर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर सप्लाई डिमांड एस्टिमेट, जो कि अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट है, उसमें भी ये बात सामने निकल कर आई है कि दुनिया में कॉटन का इस बार उत्पादन कम रह सकता है, भारत में उत्पादन कम रह सकता है। और सेम केस तिलहन, कॉफी, चीनी सबके साथ है। तो ये कुछ बड़े कारण है जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा रनअप देखा है, और आगे भी ये सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं सारी कमोडिटीज महंगी हो गई है सर, अभी भी और खाने पीने की भी तो सब ये भी ट्रेड होती है। हवा वो हो जाएगी, एक दिन आएगा वो सर, दिन जरूर आएगा। हवा तो खा सकते हैं, उसके तो दाम में खा सकते हैं। अब ये रहा जिस हिसाब से चाय, कॉफी, शुगर और क्या क्या, मतलब चावल, सब कुछ सर, सब कुछ महंगा है। गेहूं महंगा हो गया, गेहूं महंगा। ओके, तो चलिए, सिर्फ एक हवा सस्ती है वो खाइए, बाकी लेकिन कमोडिटीज में जो भयंकर तेजी चल रही है उसका पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखा नेहा ने। थैंक यू नेहा।